मेरा नाम दिलजिंदर सिंह है। मैं ग्राम सीतलापुर, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। यहीं पे मेरी खेती वाली ज़मीन है जिस पे मैं फार्मिंग कर रहा हूँ। ये गन्ने की खेती इस समय जो है ऑटम प्लांटिंग चल रही है हमारे यहाँ, जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में गन्ना बोया जाता है। ये इस विधि को हम वर्टिकल बड मेथड कहते हैं। वर्टिकल बड इसलिए कहते हैं, वर्टिकल का मतलब होता है खड़ा करना। खड़ी गुल्ली का मतलब कि आम जो पारंपरिक तरीका है वो है कि ज़मीन के अंदर गन्ने के 2 या 1 आंख के टुकड़े को लिटा के बोया जाता है, ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है नाली में। ये मेथड वर्टिकल बड इसलिए कहलाता है कि उसमें गुल्ली खड़ी लगती है और ये नाली के अंदर नहीं लगती है। जो आपका बेड बनता है, जो मेड़ बनती है, ये उसके किनारे पे लगती है और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगती है ये। तो इसके बहुत सारे लाभ हैं और अगर हम शुरू करें तो ये जो मेथड है, इसमें पहले तो ये जो गन्ने का जो गुल्ली जिसको बोलते हैं या बड कहते हैं, वो इस तरीके से काटी जाती है और इसी तरीके से बड वाला पोर्शन जो है वो ज़मीन के अंदर आधा इंच गाड़ दिया जाता है और बाकी का हिस्सा ऊपर रहता है। ये जो पार्ट है इंटरनोड, ये इंटरनोड में इस बड के लिए खाना, फूड स्टोर्ड है। जब हम इसको ऐसे गाड़ेंगे तो ये ग्रेविटी जो कुदरत का नियम है उस हिसाब से ये नीचे इसको मिलेगा जब तक ये अपनी रूट्स बना के खुद ना चलने लग जाए। तो इसकी बुआई जो है करने के लिए आपको साधारण खेत, सूखा खेत चाहिए। इस चीज़ में मोटे तौर पे हम बता दें कि इसमें बीज की बचत है, लेबर की बचत है, पानी की बचत है और आपकी जुताई की बचत है। वो कैसे, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। खेत की तैयारी, इसकी सूखे खेत की जुताई होती है। आपको डीप प्लॉइंग करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ट्रेंच मेथड में बताया जाता है कि बहुत गहरी प्लाव से मिट्टी पलटो। आप इसको साधारण इम्प्लीमेंट्स, हैरों और कल्टीवेटर से जोत दीजिए। इसका एक 4 फुट पे पेड़ इसका इम्प्लीमेंट है जिससे हम ये बेड बनाते हैं और बेड बनाने के और ये लगने के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4.5 फुट का है। 4.25 से 4.5 बीच वेरी करता है, ट्रैक्टर टू ट्रैक्टर डिपेंड करता है। उसमें ये होता है कि सूखे खेत में ये मेड़ें बना दी जाती हैं, जैसे आप हमारे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे सूखे खेत में ये जोत के इसकी मेड़ें बनाई गई हैं और लगाने से 2 घंटा पहले कूड़ में सिर्फ पानी दौड़ा दिया जाता है। जब कूड़ में पानी दौड़ाते हैं तो जिस जगह पे हमको ये गन्ना लगाना है, जिस तरीके से ये गन्ना है, तो जहाँ तक नमी आई होती है उसके पॉइंट पे हमको गन्ना लगा देना है। ये इतनी नरम हो जाती है जगह कि आप आराम से इसको ऐसे गाड़ सकते हैं गन्ने को। ये देखिए, बस ये इतना नरम है इस समय। आप ऐसे इसको गन्ने को लगा दीजिए इस साइड पे कि बस पानी, कॉन्सेप्ट ये है कि पानी की सीलन जो है, नमी मिलनी चाहिए, इसको पानी नहीं मिलना चाहिए। जिस क्रॉप को हम नाली के अंदर बोते हैं वो पानी में डूब जाती है। जो सिद्धांत है, जो आमतौर पे कहा जाता है कि जो लिविंग चीज़ें हैं, जो जीवित चीज़ें होती हैं, वो हमेशा ऊंचे पे अपना घर बनाती हैं, पानी से दूर, पानी के नीचे कभी नहीं बनाती हैं, क्योंकि वो हर तरह की दिक्कत देता है उसको। जब हम इसको इस पॉइंट पे लगाते हैं तो यहाँ पे पानी की नमी आने के कारण इसको जितनी ज़रूरत, आवश्यकता है, ये उतना लेता है। इसमें इसका जो एरिएशन है वो नहीं बंद होता, हवा का संचार जो है वो रुकता नहीं है। जब भी आप कहीं पानी भर देंगे तो वहाँ पे हवा नहीं बचेगी। जब हम इस कूड़ में पानी भर देते और इसको अगर हम ऐसे लगा देते तो ये मिट्टी के नीचे दब जाता। क्या होता है, क्रॉप आपकी पीली पड़ने लगती है और उसको आपको फिर खाद देनी पड़ती है और खाद देने के बाद फिर वो रिवाइव करता है और फिर वो चलता है। तो जितना हम इसको मॉइस्चर देंगे उतना ये पनपेगा, उतना ये चलेगा। इसमें दूरी हमको देनी है एक बड से दूसरे बड एक बड से दूसरे बड की दूरी हमने जो रखी है मिनिमम 2 फुट रखी है। जो हमने ट्रायल किए हैं वो 2 फुट से लेके 4 फुट तक के करे हुए हैं, कि मतलब इस बड से 2 फुट, ये अगर ये हटा दें तो हमने 4 फुट पे भी गन्ना तैयार किया है। हम जितनी दूरी बढ़ाते हैं उतने टिलर्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर गन्ने को उतनी स्पेस मिलती है, हर मिलेबल केन को जितनी जगह चाहिए वो मिल जाती है। तो जब हम 2 फुट पे लगाते हैं तो ऑन एन एवरेज हर बड से हमें 10 से 12 गन्ने मिल जाते हैं। और जो मिलेबल केन है वो हमारे एवरेज मिलेबल केन जो है वो 8 से 10 एंड तक बच जाते हैं हमारे पास। टिलर्स तो बहुत होते हैं बट अपने आप ही वो जो एंड तक जो केन्स मिलते हैं वो हमारे 8 से 10 होते हैं और हेल्दी मिलेबल केन होते हैं एक बड से। तो इस हिसाब से अगर हमारा 1-1.25 किलो का एक गन्ना होता है उस क्लम्प में, और अगर हमारे 10 गन्ने हैं तो ये हमारे 15 किलो का, मतलब एक बड ने हमको पहले 10 से 15 किलो वजन देके जाएगा, गन्ना देके जाएगा वो हमें। अच्छा, आपने बता रहे थे ना कि आप ये बता रहे थे ना कि इसमें जैसे सामान्य तरीके से जो लोग बोते हैं गन्ने में उनमें काफ़ी बीज लगता है, लेकिन जब आपका ये तरीका है इसमें तो आपने देखा कि आप कुछ तो बहुत कम लगा हुआ इसमें है। सब कुछ कैलकुलेटेड है। इसमें कैलकुलेटेड इस हिसाब से है कि अगर 1 एकड़ का खेत हम लेंगे तो 1 एकड़ में लगभग 36 लाइनें बनेंगी।
4.5 फुट की दूरी पे आपकी अप्रॉक्सीमेट 36 से 37 लाइनें बनेंगी, मतलब बेड बनेंगे। और जब खेत की लंबाई अगर 1 एकड़ की आप मान के चलो तो 264 फीट की मानी जाती है कैलकुलेशन करने के लिए। तो उसमें 2 फुट पे आपका जस्ट उसका हाफ मतलब 132 के करीब आपके बड लगेंगे, सिंगल बड जो है। और इस हिसाब से आपका जो जब गन्ने का जो कैलकुलेशन है वो हम वेट के हिसाब से नहीं करते, हम नंबर ऑफ़ केन्स के हिसाब से करते हैं कि कितना बीज लगा। वो इसलिए क्योंकि कोई गन्ना 1 किलो का भी होता है, कोई 1.25 किलो का भी होता है, कोई 2 किलो का भी हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग 20-20 गन्नों का एक फांदी बांधते हैं। ऑन एन एवरेज एक गन्ने में से बुआई के टाइम और गन्ने के साइज़ पे डिपेंड करता है, 10 से 15 आँखें हमको मिल जाती हैं। 10 से 15 आँखें हमको हर गन्ने से मिलती हैं। तो हमें 1 एकड़ खेत में 4.5 बाई 2 फुट पे हमको चाहिए 4700 बड्स, 4700 से 4800 बड चाहिए हमें 1 एकड़ की बुआई में। तो वो अगर हमें 10 बड पर केन मिल रहा है तो हमारे 470 गन्नों में हो जाएगा। अगर 5000 बड लग रही हैं तो 500 गन्ने हमारे लगते हैं मात्र, जबकि यहाँ पे तो कई को लोग 15 से 20 और जब सामान्य विधि से जैसे बुआई होती है तो मिनिमम जो लगता है वो है 25 से 30 क्विंटल, और जब ट्रेंच में चले जाइए तो 40-45 क्विंटल तक आपके बीज की खपत हो जाती है। तो इस हिसाब से हम जब किसी को बीज का दर बताते हैं तो हम गन्नों की गिनती में बताते हैं कि 470 गन्ने या 500 गन्ने लगे हमारे, उसमें क्विंटल का कोई लेना देना नहीं होता। अब इसके बाद अब हमारा जो पानी है वो इसी नाली में लगेगा हर बार। हम फ्लड इरिगेशन नहीं करेंगे पूरे खेत में। इससे हमारी 2 चीज़ों की बचत है, एक पानी की बचत है, दूसरा फसल को नुकसान नहीं करेगा पानी। अतिरिक्त पानी फसल को असल में नुकसान करता है। और तीसरा कि बेड के ऊपर खरपतवार जो है वो कम जमेगा, जब उसको पानी नमी नहीं मिलेगी तो कम जमेगा, जमता है बट कम जमता है। तो उसकी निराई गुड़ाई या अगर आपको केमिकली उसको कंट्रोल करना है तो आप कम दवाई में भी आप उसका कर सकते हो। फिर आ जाती है कीटनाशक की बात। अगर आप डाल रहे हो तो क्योंकि गन्नों की संख्या कम है, हम खेत के हिसाब से दवाई नहीं डालते हैं कि 1 एकड़ में इतने लीटर या इतने टैंक, हम पौधे के हिसाब से दवाई डालते हैं। तो वो हमारे ग्राम्स में आती है। जब हम इस सीड का शोधन करते हैं, सीड ट्रीटमेंट, आपने रेड कलर का वो कुछ जी, सीड ट्रीटमेंट जब हम करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। वो 150 लीटर पानी में हम 2 ग्राम के हिसाब से दवाई डालते हैं। तो 2 ml पर लीटर के हिसाब से तो 250 ml हमारी दवाई में 2-3 डालते हैं वो बता दीजिए। बहुत बेसिक दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं हम। कार्बन डाइजिम फंगिसाइड होता है सीड ट्रीटमेंट के लिए, थायामेथाक्साम ट्रीटमेंट देता है इसको इंसेक्ट से। हालांकि हमारी ज़मीन में अब दीमक नहीं रह गई है बट फिर भी थायामेथाक्साम, और प्लस उसमें हम फिप्रोनिल डाल देते हैं जिससे कि अर्ली शूट बोरर से थोड़ा बचाव हो। उसके बाद फिर हम ऊपर से जब वो जमा हो जाता है तो उसका फिर जो एज़ पर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट है वो हम बाद में करते रहते हैं गन्ने में। तो अभी तक जितनी इसकी जो सिंचाई होगी वो इन्हीं नालियों में होगी, और वीड मैनेजमेंट जो है वो दवाइयों के माध्यम से होगा। इसमें कोई लेबर नहीं लगाई जाएगी गुड़ाई और निकौनी के लिए। दोनों चीज़ें बच गई, 2 चीज़ें वो बच गई। प्लस आप हमारे खेत में अगर देखेंगे तो इस समय मात्र 4 आदमी काम कर रहे हैं जो 1 एकड़ खेत एक दिन में आराम से लगा देते हैं बुआई में। 4 लेबर में हमारा 1 एकड़ खेत 4 क्विंटल या 5 क्विंटल, अगर दर के हिसाब से वेट के हिसाब से अप्रॉक्सीमेट लेंगे तो 5 क्विंटल में बीज या 500 गन्ने, और 4 लेबर में हमारे पूरे खेत की बुआई होगी और पानी की बचत अलग से। और आखिर जो हम आएंगे, जो ईल्ड पे आएंगे तो वो क्या कहेगी फिर? ईल्ड हमारा जो है, गन्ने की ईल्ड जो है हमारी टाइम पे, जैसे अब इस समय बो रहे हैं तो अनुमानित रहता है, जो हमने पिछले एक्सपीरियंस 5-6 सालों में किया है, तो हम 550 से लेके 600 क्विंटल के बीच में ईल्ड इसकी बड़े आराम से लेते रहे हैं। अच्छा, और जो कि बाकी जो रहता है उसमें तो थोड़ा कमी। अब जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें क्या होता है, जो किसान समझता नहीं है, वो समझ ये नहीं पाता कि वो बीज तो बहुत डाल देता है खेत में, बट उसमें जो प्लांट की पॉपुलेशन होती है वो ओवर पॉपुलेटेड हो जाता है। उसमें जो गन्ने का साइज़ है, लंबाई तो भले ही आपको मिल जाएगी बट गन्ने की मोटाई नहीं मिलेगी। तो उसमें कुछ गन्नों का जो वेट होता है वो 500 ग्राम भी रह जाता है, और कुछ गन्नों का वेट 250 ग्राम और कुछ किलो तक भी चले जाते हैं। तो उसमें ये होता है कि खेत तो बहुत भरा हुआ दिखता है क्योंकि गन्ना अगौरा हर गन्ने पे होता है, तो दूर से खेत आपको भरा हुआ दिखेगा, बट एक्चुअल में जब हार्वेस्ट होता है तो ईल्ड हमेशा कम रह जाती है उसकी, क्योंकि पर केन वेट आपका कम हो जाता है। अच्छा, अब आखिरी मुझे ये बता दीजिए कि ये तरीका आपने सीखा कहाँ, क्योंकि आप उनको जी हम बिल्कुल वो एक यूनिवर्सिटी हैं अपने आप में, उनके प्रयोग हैं वो बहुत सालों से कर रहे हैं, और उनके प्रयोग का हम बहुत ही थोड़ा सा पार्ट हम अप्लाई कर पाए हैं। असल में ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। वो हैं सरदार अवतार सिंह जी, फगवाड़ा में उनका फार्म है। इस मेथड को ओरिजिनली गुड ग्रो क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं, जिसमें कि उनकी बिजाई में होती तो इसी तरीके से है बट वो दूरी बढ़ाते हैं और वो इंटरक्रॉप लेते हैं। उनकी बिजाई 4
बट टू बट 4 फीट और 9 फीट रो टू रो रहती है। और ये टेक्निक उन्हीं की है जिसको हम लोग अडॉप्ट किए हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे बहुत सक्सेसफुली पिछले 4 सालों में कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और हम बहुत सेटिस्फाइड हैं। इसमें हमारी कॉस्ट कटिंग भी हो गई है विदाउट इफेक्टिंग आवर यील्ड। तो शुक्रिया आपका दिलेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये अच्छी जानकारी लगी, मुझे बड़ा खेत बड़ा रोचक लगा था, तो हमने कहा आप सबको दिखाया जाए। धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।